बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 13, लेक्चर नंबर हमारा आज का 35 है। आज का टॉपिक हमारा कॉलम लॉ, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो कॉलम लॉ के हवाले से होगा। कॉलम 40 कॉलम सेंसटेस, जिसने हमें एक फंडामेंटल लॉ दिए है स्टेशनरी चार्ज के हवाले से कि अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज कैसे है। यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले हमने 9th क्लास में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का पढ़ा था, थोड़ा सा माइंड में ले आइएगा। वहाँ पे हमने यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि एवरी बॉडी एंड अदर बॉडी अट्रैक्ट यूनिवर्स में जैसे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसी को माइंड में ले आना। यहाँ पे अगर हमारे पास स्टेशनरी चार्ज दो हैं, अगर अपोजिट चार्ज हैं, इनमें दो तरह की पॉसिबिलिटी पाई जाती है, या वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों कंडीशंस में जो है ना, कॉलम लॉ ऑफ स्टेशनरी चार्ज यानी स्टेशनरी चार्ज के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं। पहले हम फिक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान जो फासला होगा वो आर होगा, यानी इन दोनों के दरमियान पाया जाने वाला डिस्टेंस। पहला चार्ज जो है वो Q1 है और दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है। दोनों चार्जेस को हमने मुख्तलिफ रखा है, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स F जो है प्रोड्यूस होगी, ये अट्रैक्शन करेंगे। अगर रिपल्शन की बात हम करते हैं तो यहाँ दोनों की फोर्स होगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी। इसी तरह Q1 चार्ज होगा Q2 और इनके दरमियान पाया जाने वाला डिस्टेंस जो होगा वो R कहलाएगा। इन दोनों को जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, आप लोगों से कहा है कि जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, सेम उसी तरह से हमने इसकी डेफिनेशंस को देखना है। इसमें तकरीबन सेम डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे चार्ज के लिहाज से दी गई है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे वर्ड्स पॉइंट चार्ज हुए, यानी इसमें पॉइंट चार्ज की बात हमने करनी है कि चार्ज जो है वो हमारा यूनिट टाइप हो, यानी एक चार्ज की बात की जा रही है यहाँ पे। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चार्ज जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनके मैग्नीट्यूड्स के ऊपर, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान पाए जाने वाले फासले के। जैसे हम कहते हैं एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्केयर्स, फासले के स्केयर के। तो मैथमेटिकली फॉर्म अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो चार्ज हमने ऊपर फिग में लिए थे वो क्या थे, Q1 Q2 था। इसी तरह से फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस जो हमने फिग में देखा है अभी लिया है, वो R स्केयर हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को मिला के लिखते हैं तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्केयर। अगर प्रोपोर्शनलिटी हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे यूज़ होगा कांस्टेंट K है। अगर K की बात की जाए तो K यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है चार्ज के दरमियान। एक्चुअली K जो है वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, जो चार्ज के जिस मीडियम के ऊपर चार्ज मौजूद हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात कर लें कि K जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मीडियम जो है वो एयर है, हवा है, तो फिर K की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर के। तो ये वैल्यू बनेगी K की अगर हम एयर की बात करेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने कॉलम लॉ को डिस्कस किया, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकली फॉर्म को डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।